हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कहीं भी और कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम टाइम में समझ सकते हैं, या किसी पुराने कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो सीरीज चल रही है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर डिराइव करवाया था, और मिरर फॉर्मूले को समझने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी एक्सप्लेन किया था। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख के आइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपको इस लेक्चर को समझने में काम आएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन। तो देखो, यहां पर मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। देखो, इसका रिफ्लेक्शन इसकी आउटर सरफेस से होगा। और मैंने आपको ये भी बताया है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो उसका फोकस होता है वो हमेशा उसके इनर कर्व्ड सरफेस की साइड होता है। तो इसकी इनर कर्व्ड सरफेस ये है, ये जो पॉलिश सरफेस है, लेकिन इसी साइड इसका फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ऑपोजिट साइड है। अब यहाँ पे मैंने अपना ये ऑब्जेक्ट ले रखा है ए बी। इस ऑब्जेक्ट से, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि हम पहली रे कौन सी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे बनाई। अब आपको मैंने ये बताया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फोकस दूसरी साइड है, तो ये दूसरी साइड तो रे जा नहीं सकती क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में ही आना है। तो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि जब आप इसको एक्सटेंड करें तो ये कहाँ पे जाके मिले, फोकस पे जाके मिले। तो हमने ये रे भेजी, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, सो दैट जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये फोकस पे आके मिल रही है। दूसरी रे मैंने आपको बताया था हम डायरेक्टली पोल पे हिट कराते हैं, और किसी भी मिरर पे पोल पे जो रे जाती है वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही होती है वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक। अब हमें बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां पर इमेज बनती है। अब देखो, मेरी एक रिफ्लेक्टेड रे है ये, और एक रिफ्लेक्टेड रे है ये। लेफ्ट साइड में तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में तो मिल नहीं सकते। इसलिए हम इनको एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने पर ये राइट साइड पे इस पॉइंट पर मिलते हैं। और जैसे ही इस पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, अपनी इमेज बना दी है। और ये जो इमेज होगी ये एक वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि एक रियल इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअली में कहीं मीट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली बार जो इमेज बना के दिखाई थी कॉनकेव में, वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही थी, तो वैसी इमेज क्या कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएगी। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेज हैं ये एक्चुअली में नहीं मीट कर रही हैं, इनको एक्सटेंड करने पर ये मीट कर रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दे अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। इन दिस केस यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जब रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं। और वर्चुअल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ आप मेरे ख्याल से इमेज के बारे में भी समझ गए हैं। तो अब अपना फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप किसी भी डेरिवेशन में हमारा होता है साइन कन्वेंशन, रे ऑप्टिक्स के किसी भी डेरिवेशन में। तो साइन कन्वेंशन ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि सब लोग उस लेक्चर को जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखो, ये जो इंसिडेंट रे है उसके डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। अब इंसिडेंट रे किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट। तो राइट साइड को मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव, एंड ऑटोमेटिकली जो उसका लेफ्ट यानी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड, वो नेगेटिव हो गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये होता है कि फॉर पेरेक्सियल रेज, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है क्या होती है पेरेक्सियल रेज। फॉर पेरेक्सियल रेज ये जो एमपी है, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। ये दो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड्स में आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें तो आपको ये लिखना जरूरी है। अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए दो ट्राइंगल लिए थे, यहाँ पे भी वही सेम ट्राइंगल ले रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ए डैश बी डैश पी, यानी कि ये। और दूसरा ट्राइंगल है ए बी पी, यानी कि ये। और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है,
सिमिलर है बाय ए ए सिमिलैरिटी। ए ए सिमिलैरिटी मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से एंगल है। एक तो ये वाला एंगल देखो, इसमें 90 डिग्री है और इसमें ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा देखो, ये रे पोल पर आई थी, तो पोल पे अगर इसने यहाँ पे थीटा बनाया है तो ये थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये एंगल थीटा है। अब अगर आप इसको और इसको देखें, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी थीटा है। तो अब देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी में एक एंगल थीटा है और ए बी पी में भी एक एंगल थीटा है, और एक एक एंगल दोनों में क्या था, 90 डिग्री था। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स के रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो पहला रेशियो हमने क्या लिया है, ये वाला ए डैश बी डैश, और इस ट्राइंगल में से लिया है ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और दूसरा जो हमने रेशियो लिया है वो क्या लिया है, ये लिया है पी ए डैश, इस ट्राइंगल में पी ए डैश और इस ट्राइंगल में पी ए। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ये बन गई हमारी इक्वेशन वन। दूसरा ट्राइंगल जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी सेम ही लिया था, ए डैश बी डैश एफ एंड पी एम एफ। तो देखो ए डैश बी डैश एफ कौन सा ट्राइंगल है, ये। और पी एम एफ, अब क्योंकि मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान रहा हूं, तो ये पी एम एफ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये भी सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, ए ए सिमिलैरिटी से ही, यानी दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, और इसको भी अगर स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो एक एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखो एफ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला, और एमपीएफ में भी ये एंगल एफ पर सेम ही है, कॉमन एंगल है। दोनों के लिए एंगल कॉमन है तो वो भी इक्वल हो गया। तो इस तरीके से दो एंगल्स इक्वल हो गए, एंड बाय ए ए सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशियो को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो पहला रेशियो मैंने लिया ये वाला और ये वाला, तो ए डैश बी डैश अपॉन पी एम। और दूसरा रेशियो मैंने लिया ये वाला और ये वाला, तो छोटे वाले ट्राइंगल में ए डैश एफ और बड़े वाले ट्राइंगल में पी एफ। तो ए डैश बी डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन पी एफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पीएम जो है वो ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, रीजन आपको लिखना जरूरी है। पीएम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए बी। और दूसरा ये ए डैश एफ, ये जो ए डैश एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी ए डैश। तो ए डैश एफ की जगह मैंने क्या रख दिया, पी एफ माइनस पी डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और ये क्यों करते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए मिरर फॉर्मूले में होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यू वी और एफ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इनका रिलेशन चाहिए। और ये जो ए डैश एफ है, ना तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना ये इमेज डिस्टेंस है, ना ये फोकल लेंथ है। तो इन दैट केस इसको हम यूजफुल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इस फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे। तो पी एफ अपॉन पी एफ तो वन आ गया, माइनस लगाया, फिर क्या बचा, पी ए डैश अपॉन पी एफ, और इसको मैंने इक्वेशन टू बोल दिया। नाउ हम इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए वन का जो एल एच एस है और टू का जो एल एच एस है, दोनों इक्वल है, तो हम इनके आर एच एस को इक्वेट कर सकते हैं। वन का आर एच एस हमने लिखा पी ए डैश अपॉन पी ए, और टू का जो आर एच एस है वो है क्या है, वन माइनस पी ए डैश अपॉन पी एफ, ये लिख दिया। नाउ अब वक्त आ चुका है साइन कन्वेंशन यूज करने का। तो पी ए डैश, यानी हम पोल से ए डैश की तरफ जा रहे हैं, यानी पोल से हम इमेज की तरफ जा रहे हैं, मतलब पी ए डैश एक इमेज डिस्टेंस है। और क्योंकि हम टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं और राइट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, इसलिए पी ए डैश को हमने क्या लिखा, प्लस वी। अब पी ए मतलब हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं पोल से, और लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव बोला है अपने साइन कन्वेंशन में, तो पी ए को लिखेंगे माइनस यू। पीएफ क्या है, पोल से फोकस तक जा रहे हैं, मतलब ये फोकल लेंथ है। लेकिन सिंस हम पोल से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं और राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पीएफ की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस एफ। अब इन सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो पी ए डैश की जगह डाला वी, पी ए की जगह माइनस यू, और पी ए डैश की जगह फिर वी, और पी एफ की जगह प्लस एफ। अब इस पूरी इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर देंगे हर स्टेप को। तो देखो अगर मैंने इस इक्वेशन को v से डिवाइड किया, तो ये v और ये v कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, -1/u। इसको अगर मैंने v से डिवाइड किया तो सिर्फ सीधे क्या बच गया, 1/v। अब इसको अगर v से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, और सिर्फ क्या बचा, -1/f। अब इस -1/u को जब हम राइट साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, 1/v प्लस 1/u। और इस -1/f को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा,
1/f। तो जो फॉर्मूला हमें चाहिए था, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये डिराइव हो चुका है। और इस तरीके से आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। दोनों ही मिरर्स, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला तो सेम ही आना है। ठीक है, बट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों ही फॉर्मूले में आपको यू वी और एफ को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है, अगर आपको चाहिए कि आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आए। तो अब आप इस लेक्चर को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके आप हर लेक्चर के नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा आपकी प्रैक्टिस और आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर देते हैं। तो किसी भी प्रिंटेड नोट्स के ऊपर डिपेंड मत करिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और खुद प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे अभी हम मिरर फॉर्मूले दोनों ही, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। और अब हम रे ऑप्टिक्स के और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अब टाइम आ गया है हमारे क्विज का। हर लेक्चर के एंड पे मैं आपसे एक क्विज पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इन आंसर्स को पता कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। तो ये जो क्विज है एक छोटा सा क्विज है और बहुत ही सिंपल सा क्विज है। इस पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, या फिर ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। जिसको भी इसके आंसर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन सेक्शन में इसका आंसर करिए। जिनके आंसर सही होंगे उनके आंसर्स को मैं लाइक कर दूंगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं रे ऑप्टिक्स के और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड प्रॉफमेन सेज बाय।